जली तो जल गई, साथ में हाथ भी जल गए। तवे पर रोटी पलटते हुए भोली अकेले ही घर में बड़बड़ा रही थी। उम्र 60 वर्ष होने को थी और भोले की आंखें भी अब आंखें दिखा रही थीं। कोई तो होता जो उसके घर को संभाल लेता। भोली का पति एक किसान था। 20 वर्ष पहले ही जिस खेत पर ही काल मलकन सांप ने काट लिया था। बच्चों को पालने पोसने में जमीन का कुछ हिस्सा साहूकार को बेचना पड़ा और रही सही जमीन दोनों बेटियों की शादी में बिक गई। अब भोली के साथ केवल उसका एक बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू रोज सुबह ही काम पर निकल जाता था और शाम को ही घर लौट पाता। उल्टा सीधा खाना भोली को ही बनाना पड़ता था। भोली जहाँ भी जाती थी लोग उससे कहने लगते, बुढ़ापे में भी चैन नहीं है, अपने बेटे के हाथ पीले क्यों नहीं कर लेती हो, नाती पोते खिलाने की उम्र में चूल्हे पर हाथ जला रही हो। इस तरह लोगों की बातें बेचारी भोली चुपचाप सुन लेती। आखिर भोली भी तो यही चाहती थी जल्दी से जल्दी उसके बेटे की शादी हो जाए और उसके घर में किलकारियां गूंजने लगे। पर लोगों को कौन समझाए, उसके बेटे की उम्र 36 साल हो चुकी थी, इसलिए कोई भी अपनी लड़की उसे नहीं देना चाहता था। भोली ने अपने करीबी लोगों से कितनी ही बार आग्रह किया कि किसी भी तरह मेरे बेटे के हाथ पीले करवा दो, पर लाख कोशिश करने के बाद भी भोली के बेटे को बहू नहीं मिल पाई। एक दिन शाम को जैसे ही रामू घर आता है तो पाता है घर के अंदर से सिसकने की आवाज आ रही थी। रामू माँ से पूछता है, अम्मा क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है। भोली अपने बेटे का हाथ पकड़कर रोते हुए उससे कहती है, बेटा मैं अपने जीते जी तेरी बहू देखना चाहती हूँ। तभी रामू कहता है, अम्मा शांत हो जाओ, तुमसे जितना हो सके उतना ही काम किया करो, शाम का खाना मुझ पर ही छोड़ दो। तभी भोली कहती है, बेटा मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो बस तेरी चिंता है। बेटा मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा, पर मेरे जाने के बाद तुझे सहारा कौन देगा? रामू फिर से अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, इतना परेशान होने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, भगवान की मर्जी होगी तो तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। बेटे की बात सुनकर भोली का मन शांत हो गया। माँ ने अपने बेटे को प्यार से खाना खिलाया और दोनों लोग आराम से सो गए। अगली सुबह भोली पास के ही सरकारी नल पर पानी लेने गई और लड़खड़ाकर वहीं गिर गई। तभी पड़ोस की बिमला उन्हें उठाते हुए कहती है, चाची तुम्हें चैन नहीं है, जरा बुढ़ापे का तो ख्याल करो, सहारे के लिए घर में बहू क्यों नहीं ले आती? हटा गांव का कालू अपने ही गांव के चंदन के लिए बहू खरीद कर लाया है। चंदन भी तो 40 की उम्र पार कर चुका है, जब चंदन को बहू मिल सकती है तो तुम्हारे बेटे को क्यों नहीं? इतना सुनते ही भोले की तो जैसे जान में जान आ गई हो, चेहरे पर खुशी झलकने लगी। घर पहुंचकर कमरे के अंदर वाली दीवार से 2-3 ईंट निकाल दी और उसमें रखी पोटली बाहर निकाल ली। पोटली में कुछ पुराने गहने रखे थे। शाम को जैसे ही रामू घर आया, भोली ने वह पोटली रामू के हाथों में रख दी और कहने लगी, बेटा जाओ बहू खरीद कर ले आओ। रामू अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, माँ तुम अपने नाम के साथ साथ सच में बहुत भोली हो, भला बहू भी खरीदने से मिलती है। भोली कहती है, बेटा हटा गांव के कालू से मिल लो, कालू अपने गांव के चंदन के लिए बहू खरीद कर लाया है। अब रामू को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। रामू कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, पूरे जमाने में हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, किसी ने अपनी बेटी नहीं दी तो बहू खरीद कर लाया है। भोली कहती है, बेटा तू जमाने की चिंता छोड़ दे, वैसे भी तो रोज रोज मुझे जमाने के ताने सुनने पड़ते हैं। रामू अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था पर ऊपर से शांत था। अगली सुबह ही रामू हटा गांव पहुंच जाता है और कालू का घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। कालू दरवाजा खोलता है। रामू नजरें झुकाए शांत खड़ा था। कालू कहता है, क्या काम है?
जो सुबह ही मेरे दरवाजे पर खड़े हो। रामू बार बार कुछ कहना चाह रहा था, पर उसके दिल की बात उसकी जबान पर नहीं आ रही थी। रामू की हालत देख कालू समझ गया था ये क्यों आया है, पर फिर भी कालू बार बार उससे पूछता रहा। रामू की बात सुनकर कालू उस पर चीखने लगता है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं कोई दलाल हूँ? मुंह उठाकर मेरे पास चले आए। रामू गिड़गिड़ाते हुए कहता है, कालू भैया, मुझे मेरी तो कोई चिंता नहीं है, पर मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। रामू का इतना परेशान होता देख कालू कहता है, ठीक है, अगर बात चाची की है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बहू तो मिल जाएगी, पर 50,000 रुपये लगेंगे। कई लोग बहुत परेशान होकर अपनी बेटी बेच देते हैं, पर पैसा भी अधिक लेते हैं। रामू कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कालू उसकी मजबूरी देखकर कहता है, मैं बहुत कोशिश करूँगा तो भी 40,000 रुपये से कम नहीं हो पाएगा। रामू डरते डरते कहता है, भैया मेरे पास तो जोड़ जाड़ कर 10,000 ही हैं। तभी कालू नाराज होकर कहता है, बिना पैसे के बहू नहीं मिल पाएगी। रामू ध्यान से सुनो, 10,000 रुपये में तुम्हें बहू तो मिल जाएगी, पर सिर्फ 7 साल के लिए मिलेगी। 7 साल पूरे होते ही तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इतना सुनते ही रामू चौंक जाता है। कालू कहता है, चाची भी 3-4 साल ठीक से जी लेंगी, और हाँ, यदि तुम 7 साल बाद 30,000 और जमा कर दोगे तो जीवन भर बहू तुम्हारी हो जाएगी। ज़्यादा मत सोचो, जल्दी हाँ या ना करो, मुझे तो और भी बहुत सारे काम हैं। बेचारा रामू मजबूर था अपनी माँ के लिए। सोचता है कम से कम मेरी माँ के 3-4 साल खुशी से कट जाएंगे। अगले ही दिन रामू कालू की सहायता से बहू ले आता है। कालू साफ साफ कह देता है, शर्त याद रखना, 7 साल बाद तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। बहू के आने से भोली भी बहुत खुश हो गई। बहू का नाम सीमा था। सीमा उम्मीद से भी अधिक अच्छी और जिम्मेदार लड़की थी। उसने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। सीमा अपने पति और सास दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। इसी बीच सीमा और रामू को भगवान ने एक बेटी और एक बेटा दे दिया। समय गुजरा और 6 साल बीत गए, पर भोली अब पहले से भी अधिक स्वस्थ हो चुकी थी। कहती थी, अब तो बच्चों की शादी देखकर ही मरूंगी। उधर 7वां साल लग गया। रामू ने रात दिन कड़ी मेहनत की, पर 30,000 रुपये नहीं जुटा पाया, क्योंकि जितना भी कमाता था बच्चों की दवा दारू और घर के खर्च के लिए ही मुश्किल से पूरा हो पाता था। जैसे जैसे समय निकट आ रहा था, रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। सीमा तो इस शर्त के बारे में सब जानती थी, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। रामू रात रात भर चिंता में डूबा रहता था। एक दिन कालू ने रामू को बुलाया और कहने लगा, अब सिर्फ 1 महीना ही बचा है, शर्त पूरा होते ही सीमा चली जाएगी। इतना सुनते ही रामू गुस्से से लाल हो जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, किसी के बस की बात नहीं है जो मुझे मेरी सीमा से अलग कर दे। सीमा मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। कालू कहता है, इतना मत भड़को, शर्त अनुसार सीमा को जाना ही पड़ेगा, और तुम ज़्यादा उछलोगे तो सीधे जेल जाओगे। तुम्हारे बच्चे भी उसी के साथ चले जाएंगे। 30,000 का इंतजाम कर लो और सीमा को जिंदगी भर के लिए अपना बना लो। इतना कहकर कालू चला जाता है। रामू हर तरह से हाथ पैर मारता रहता है, पर 30,000 का इंतजाम नहीं हो पाता है। अब सिर्फ एक ही दिन बचा था। 7 साल पूरे होने में रामू रात को धीरे धीरे रो रहा था। उसकी पत्नी सीमा उसके सर पर हाथ रखकर देखती है तो रामू तेज बुखार से कांप रहा था और उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, मेरी पत्नी मेरी जिंदगी है, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। आज उसकी पत्नी सीमा भी अपने सब्र को नहीं रोक पाई और रामू से लिपट कर रोते हुए कहने लगी, मैं भी तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मुझे बचा लो,
जल्दी ही सुबह हो गई। रामू सुबह ही घर से चला गया। शर्त अनुसार केवल 3 घंटे ही बचे थे। देखते ही देखते वह भी गुजर गए और शाम को 4 बज गए। अंदर ही अंदर सीमा की जान निकल रही थी। पता नहीं कब मुझे लेने वाले आ जाएं। तभी कोई दरवाजा पीटता है। आवाज़ सुनते ही सीमा जैसे बेजान हो जाती है। दरवाज़ा खोलते ही रामू अंदर आता है और पत्नी से लिपट कर रोते हुए कहता है, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैंने सारे पैसे चुका दिए हैं। इतना सुनते ही सीमा कहती है, इतना पैसा तुम कहाँ से ले आए? भर भर आंसू रोते हुए रामू कहता है, मैंने सेठ के यहाँ खुद को 2 साल के लिए बेच दिया है। इतना सुनते ही सीमा के पैर तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। दोनों हाथों से रामू को पीटती है और बहुत रोती है। यह क्या किया? बच्चों का और घर का खर्च कैसे चलेगा? रामू कहता है, ये सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ, हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता। अगली सुबह ही सीमा फावड़ा उठा लेती है और कहती है, आज से तुम्हारी जगह खेती मजदूरी मैं करूँगी। बच्चों और परिवार का खर्च अब मैं पूरा करूँगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।